चेक 1 2 3। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, कितने लोग खुश हैं? अच्छा, दुखी भी हैं कुछ। कितने लोग खुश हैं? चलो खुश हैं, अपने पास वाले को थोड़ी खुशी बांटिए, अच्छी सी स्माइल दीजिए बाजू वाले को। उन्हें कई अच्छे दिख रहे हो, कई अपने पास वाले से अच्छे दिख रहे हो, ऐसे करो, अच्छे दिख रहे हो। हाँ, उनको बोलो इसी तरह हर दिन नहा लिया करो। एक बार फिर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय पास्टर जी का। मैंने हमेशा लोगों को कहा है कि कुछ पास्टर्स ऐसे हैं मेरे साथ जो हमें बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और पास्टर बेंजामिन उनमें से हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू सो मच। वो जब भी हम यहाँ आते हैं बहुत ख्याल रखते हैं वो हमारा। थैंक यू सो मच। और स्टेज पे जितने भी पास्टर्स बैठे हैं, आप में से हर एक को जय मसीह की। खुदावन आपकी सेवकाइयों को बहुत बरकत दे। थैंक यू। वैसे आज का कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा, मैं कल कहीं और जा रहा था, तो पास्टर जी ने कहा हम चाहते हैं आप हमारे बीच में भी आओ, और ये बहुत आदर की बात है हमारे लिए कि हमें इनविटेशन मिला। वचन को शुरू करने से पहले आपको 2 काम ध्यान देने हैं। बच्चों को एकदम शांत बैठना है। ओ हीरो, सबसे पहले कोई भी मोबाइल न निकाले, सभी अपना फोन बंद रखें प्लीज, ये मेरी आपसे नम्र विनती है। और दूसरा, जब वचन शुरू हो तो आप में से कोई भी यहां वहां मूव न करे, ठीक है? आप तैयार हैं सब? सुन रहे हैं सब? पक्का? बीच बीच में सवाल पूछूंगा, चलेगा ना? ठीक है, मैं देखूंगा किसका ध्यान नहीं है, उसी से पूछूंगा। मेरे पास आपके लिए आज एक छोटा सा संदेश है। आई हैव अ शॉर्ट मैसेज बट इट्स 100% फ्रॉम द लॉर्ड। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है जो प्रभु की तरफ से है, और मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आप जानते हैं पीछे सारे पास्टर्स बैठे हुए हैं। सबसे कठिन जिंदगी ये लोग जीते हैं। आप ऐसे बहुतों को लगता होगा कि पास्टर बनना एक आनंद की बात है। बिल्कुल, मैं मानता हूं, पर ये सिर्फ एक फेस है। जिस दिन एक आदमी पास्टर बनता है ना, उस दिन उसका नींद से डिवोर्स हो जाता है। उसका नींद से तलाक हो जाता है। प्रॉपर नींद नहीं मिलती हम लोग को, पता है? कभी भी फोन आता है, पास्टर जी घर पे चुड़ैल आई है, रात को 3 बजे आ जाओ। फिर 3 बजे जाओ घर पे, उनके घर से चुड़ैल और भूत निकालो। फिर घर पे आओ तो घर वाले बोलते कहां गए थे, तो हम बोलते हैं सेवा करने। फिर घर वाले बोलते हैं सेवा घर से शुरू होती है। घर के ताने अलग सुनो, लोगों की बातें अलग। किसी किसी को आधी आधी नींद में से उठा के देखो, कितना मूड ऑफ होता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रहा है? यार नींद नहीं पूरा हुआ है मेरा। हमारा तो कभी पूरा नहीं होता, हम कहां जाएं? अगर आप में से किसी को लगता है कि पास्टर बनना एक बहुत ही मजेदार वर्क काम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। विश्वास कीजिए, देश चलाने से भी ज्यादा कठिन है चर्च चलाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 100 लोग 100 नकल, 100 लोग 100 बातें। पास्टर घड़ी पहने अच्छी तो हमारे पैसों से अमीर हुआ है, न पहने तो देखो प्रभु ने आशीष नहीं दी।
एवरीथिंग। ये किसका क्रूस है? ये किसका है? आपका है। बहन पकड़ लो ना आप उनको। ओ बाबू, ओ वर्तमान चौपट करने वाले, वहां चला जा, इसको ले जा बेटा, वहां ले जा, इसको ले जा। बच्चे भविष्य हैं पर कई बार वर्तमान चौपट कर देते हैं। आइए सामने देखें। सो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आइए हम अपने पास्टर्स के लिए, उनके बलिदानों के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। कम ऑन। क्या अब जो आपने ताली बजाई ना, वो अर्थ रखती थी। पहली ताली वाली खोखली थी। हाँ ठीक ठीक है। अब आपको पता है कि हाँ यार, अंकल दिनकरन जब चले गए, व्हेन अंकल डीजीएस दिनकरन जब उनकी वो प्रभु में सो गए, उनके जनाजे पे लाखों लोग पहुंचे थे और उनमें से कई लोग रो रहे थे। अब हमारे लिए प्रार्थना कौन करेगा? हु विल प्रे फॉर अस? क्योंकि पूरा भारत जानता था वो लोगों के लिए दुआएं करते थे। एक पास्टर का दुनिया से जाना क्रिश्चियनिटी का बिगेस्ट लॉस है, याद रखिए। एक बहुत बड़ा नुकसान है ये। इसलिए प्रे फॉर योर पास्टर, प्रे फॉर योर लीडर्स, और कोशिश करो अगर आपको देने की ताकत है ना, कभी कभी उनसे मिलो, उनको बोलो पास्टर जी मैं कुछ काम आ सकता हूं। आप जानते हैं एक पास्टर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए ना, उसका 90% टेंशन निकल जाता है। हालेलुया। प्रे फॉर योर पास्टर, प्रे फॉर योर पास्टर हेल्थ। हमारे टाउन में कोविड में एक 50 साल के पास्टर चले गए। ही वॉज अ गॉडली मैन। 10-10 घंटा वो अन्य भाषा में बात करते थे। जब हमने उनके बारे में सुना, ओ हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे 10 दिन पहले गए थे, 10 दिन के बाद वो चले गए। सो प्रे फॉर योर पास्टर। अपने अगुओं के लिए दुआ करें, अपने अगुओं की इज्जत करें। कोई भी आपके अगुओं के खिलाफ बात करे, उनके साथ सहमत ना हो, उनसे बात करिए, उन्हें कहिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर कुछ ऐसा है तो आइए पास्टर से बात करिए आप, बट डोंट स्पॉइल द नेम ऑफ द लीडर्स। आमीन। आज मेरे पास एक संदेश है आप लोगों के लिए, एक छोटा सा संदेश। आप जानते हैं पुराने नियम में लोगों ने परमेश्वर को धिक्कारा। इजरायलियों ने एक नहीं कई बार उससे बलवा किया। और आप पढ़ सकते हैं नए नियम में लोगों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। और आज का युग पवित्र आत्मा को रिजेक्ट कर रहा है। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं। इससे पहले मैंने कहा रिजेक्ट, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, ये गलत वर्ड था। इग्नोर करते। इग्नोर करने का मतलब होता है कि उसने कुछ आपको कहा पर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप उसे अटेंशन नहीं दे रहे, आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमको अच्छे नहीं लगते, और अगर हम एक शादी में जाते हैं तो सब इकट्ठे मिलते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को इग्नोर करते हैं कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। बहुत सारे लोगों का रवैया प्रभु की आत्मा की तरफ इसी तरह का है, इग्नोर करना। जब वो कहता है कि पिक्चर के सॉन्ग मत सुन, इट्स ओके, चलता है। जब वो आपको कहता है मूवीज मत देख, चलता है। कभी आपके मुंह से कोई गलत वर्ड निकलता है और वो आपको कहता है जा प्लीज गो एंड अपोलोजाइज, माफी मांग। कितनी बार मांगू मैं? आप देख रहे हो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। बाइबल नहीं कहती है संदेश सुन के कठोर मत होना। बाइबल बताती है जब तुम उसका शब्द सुनो, शब्द, तो अपने मन को कठोर न करो। आज परमेश्वर आपसे कुछ बात करेगा।
मैं आपसे सिर्फ इतनी ही उम्मीद करता हूं कि आज वचन को सुन के उसे स्वीकारें, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। आमीन। ये खुदा का कलाम है। क्या आप सब तैयार हैं? हम शुरू कर सकते? आपका रिस्पॉन्स थोड़ा ढीला है। यस, नो, नो, यस, यस, हाँ। बहुत लोग हैं, आप बहुत अच्छी आवाज निकाल सकते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, अब जाके सही फूटी। थैंक यू। क्या आप सब तैयार हैं? अम्मा तैयार हो? बोलो ना मामा। हाँ, गुड। आइए मेरे साथ खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी। बाइबल लाए? हम सब खोलेंगे यूहन्ना का 1 अध्याय, जॉन चैप्टर 1। करके बैठो, गुड बॉय, अच्छे बच्चे ना आप लोग। जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना का पहला अध्याय। आई थिंक इन मराठी योहान 1। और मीटिंग के बाद कृपया मुझसे मराठी में बात न करें, मुझे कुछ नहीं समझता। एक ही शब्द समझता है, गप बस। ओके, अगर आप नहीं समझा, ठीक है। मराठी पास्टर जी अच्छा मराठी बोलते क्योंकि वो यहीं के हैं। मैं सिंधी फैमिली से हूं ना, तो मुझे पूरा मराठी नहीं आता। हिंदी, इंग्लिश और थोड़ा बहुत मराठी आता है, ज्यादा नहीं आता है। तैयार है सब? ये वेरी गुड। हम पढ़ेंगे 1 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ता हूं चैप्टर 1 का 1 का 46 वचन। 46। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। आइए मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से ये पढ़ना है। और अगर आपके बाजू वाले के पास बाइबल नहीं है तो आप उसको दिखाइए, शो करिए, देखिए कि ये बाइबल में लिखा है हमारी। 1, 2, 3। आवाज नहीं आया, फिर से कर दे। 1, 2, 3। नतनएलाने त्याला म्हटले, नासरेतातून काही उत्तम निघेल काय? फिलिप त्याला म्हणाला, येऊन पहा। ओके, आइए सामने देखिए, आइए सामने देखिए, यहां देखिए जी। यहां बड़े ध्यान से सुने। इज़राइल में एक जगह है जिसका नाम है नासरत। प्रभु यीशु वहां पैदा नहीं हुए थे, वहां पर वो पाले पोसे गए थे। पैदा वो बैतलहम में हुए थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे वहां से ले जाके एक ऐसी जगह पे रखा जिसका नाम था नासरत। स्वर्ग से जब प्रभु यीशु ने शाऊल को दर्शन दिया था, जो बाद में पौलुस बना, तो प्रभु ने ऊपर से उसे ये नहीं कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तब उसने पूछा, आप कौन हैं? तो उसने ये नहीं कहा, मैं यीशु मसीह हूं। आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है, मैं यीशु नासरी हूं। आई एम अ जीसस ऑफ नाजरत। और जब यीशु मसीह को वहां रखा गया जिसका नाम था नासरत, तो ये एक पुराने नियम में भविष्यवाणी भी थी कि यीशु पैदा बैतलहम में होगा, लेकिन वो पाला पोसा नासरत में जाएगा। इसलिए लिखा है कि यह वचन तब पूरा हुआ क्योंकि वो नासरी कहलाएगा। अब परमेश्वर ने अपने बेटे को नासरत नामक एक जगह पे रखा था। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, ये मैंने इतिहास में पढ़ा है, ये बाइबल में नहीं लिखा है, इसलिए आप इसको इसमें मत ढूंढना। ये ऐतिहासिक किताबों में लिखा है। इज़राइल के अंदर सबसे ज्यादा वैश्याएं जहां रहती थी वो नासरत था। सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स, रेड लाइट एरियाज,
गंदगी बहुत हद तक वही थी। आप इन दिनों में जानते होंगे एक गुना सर चढ़ के है और वो है व्यभिचार। इन दिनों में आपको ये पाप बहुत अच्छा मिलेगा। मैं 2 दिन पहले ही उड़ीसा से आया हूं, मेरा वहां पर एक संदेश था, मैंने वहां पर बताया सदोम और अमोरा आज से 10 गुना बेहतर थे। वो भी बुरे थे, वहां भी फोर्निकेशन था, वहां तो लड़का लड़के के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ गुनाह करती थी, वहां पर भी था। लेकिन सदोम और अमोरा आज के समय से 10 गुना बेहतर था। आज तो आप देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, सब चलता है। जीसस एक ऐसी प्लेस पे था जिसका नाम नासरत है, और कोई विश्वास नहीं करता था कि वहां से कोई अच्छा पर्सन निकल सकता है। जब इन लोगों ने एक दूसरे से बातें की, फिलिपुस और नतनएल ने, ये दोनों दोस्त थे, तो एक ने दूसरे से कहा मुझे है ना वो व्यक्ति मिल गया है जिसकी हम बचपन से तलाश कर रहे थे, जो मसीह है हमारा, जो हमारा खुदा है, जो हमें बचाने आएगा। तो कहते हैं उसका दोस्त कहता है ये क्या बकवास है, ये हो ही नहीं सकता, कैसे आ सकता है वो वहां से। अच्छा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं है और मैं लंबा संदेश बोलने में बिलीव भी नहीं करता। मुझे लगता है हमें ईमानदारी से उतना ही बोलना चाहिए जितना खुदा कहता है। प्रभु ने मती को 28 अध्याय दिए, उसने लिखे। प्रभु ने हबक्कू को खाली 3 अध्याय दिए, है ना। जितना खुदा कहता है उतना ही बोलना चाहिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के लोग गुलामी में थे, इजराइली गुलाम थे, और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से वादा किया था कि एक दिन वो उन्हें छुड़ाएगा। एक समय आया जब बाइबल कहती है उसने मूसा को कहा, बर्निंग बुश के सामने खड़े करके उसने मूसा को जलती हुई झाड़ी में से दर्शन देकर कहा, मैं चाहता हूं तू वहां जा और मेरे लोगों को छुड़ा कर ले आ। आप सभी जानते हैं मूसा जाने के लिए तैयार नहीं था। मूसा ने बहुत सारे बहाने किए, मैं कैसे जाऊं, वो लोग मेरी क्यों सुनेंगे, वो पूछेंगे तेरा नाम क्या है, मैं क्या बोलूंगा। उसके बाद वो अपनी फिजिकल वीकनेस बताता है, प्रभु मैं तो बोलने में बद्दा हूं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, और जो मैं कह रहा हूं उसे गलत आत्मा में मत लीजिएगा, ऐसे थोड़ी होता है, पर यह सच है। यहां देखिए, प्रभु की नजर में बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए से ज्यादा तैयार वो है जो ये विश्वास करता है मैं लीडर बनने के लायक नहीं। हालेलुया। प्रभु की दृष्टि में एक बाइबल कॉलेज में पढ़े हुए लड़के और लड़की से भी ज्यादा तैयार वो बंदा है जिसका यह विश्वास है मैं लीडर बनने के लायक नहीं हूं। नहीं समझ में आया होगा ना। कई लोगों को क्या लगता है ना, मेरे पास ज्ञान है तो मैं सेवा कर सकता हूं। मैंने देखा है इन दिनों में हम ज्ञानियों से ही परेशान हैं। विश्वास कीजिए, मेरे कलीसिया में एक लड़का उठा, मैं प्रचार कर रहा था तो उस दिन हमने तुरही बजाई। वो आया, पास्टर जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला बोलो। आपने आज बहुत गलत किया है काम कलीसिया के अंदर। मैंने कहा क्या किया, बैंक लूटा? नहीं, आपने तुरही बजाई है। मुझे एक जगह दिखा दो 12 चेलों में किसने तुरही बजाई है। क्या करूं इनका, मुझे बताओ क्या करूं। मुझे वो पाकिस्तान वाला लड़का याद आ गया, मारो मुझे मारो। इससे मुझे कहा ये गलत काम किया है आपने, चेलों ने कभी तुरही नहीं बजाई थी। अब मैं भी सयाना हूं, मुझे भी ऐसे लोगों से बात करना आता है। मैंने कहा चेलों ने फेसबुक भी यूज नहीं किया था, तू क्यों करता है? चला गया।
बोलता है आपसे तो बहस करना ही गलत है। अरे तू सवाल कर रहा है, मैं सवाल कर रहा हूं। आजकल क्या है, सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन करते हैं? जिनके पास बहुत ज्ञान है। दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। इन लोगों ने केन की पत्नी भी ढूंढ ली है। मुझे बहुत लोग कॉल करके बोलते हैं ब्रदर केन की पत्नी कौन है? मुझे एक बात बताइए, बाइबल नहीं बताती है, मैं कहां से बताऊं? कहां से लाऊं उसको? मिसिंग का कंप्लेन लिखाऊं कि हमारी बहन गुम हो गई है, कृपया ढूंढ के लाइए? कलीसिया भी उसको ढूंढ रही है। जो परमेश्वर ने नहीं बताया है हम उसको क्यों खोज रहे हैं? वाई वी आर द सीकिंग? जो लिखा है वो पढ़ते नहीं है, जो नहीं है उसको ढूंढ रहे हैं। कहो बाजू वाले को ज्यादा ज्ञानी मत बनो। बोलो बाजू वाले को, बोलो ऐसे बोलो, ऐसे से मैं बोलता है ज्यादा ज्ञानी न बन। कई ज्ञानी लोग तो ऐसे भी होते हैं आप उनको कुछ नहीं सिखा सकते। दे नो एवरीथिंग। हमको सब पता है, हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए। अंकल मैं जानता हूं आपको बहुत कुछ पता है, मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता कि आपको सब कुछ पता है। मैं ये पूर्ण विश्वास करता हूं सर कि आपको बहुत कुछ पता है, क्योंकि आपकी और मेरी एज में बहुत फर्क है। आप मुझसे 20-25 साल पुराने हैं, तो मैं तो ये बिलीव करूंगा कि आपको मुझसे बहुत अच्छा पता होगा। लेकिन अंकल आपको लगता है कि आपको सब पता है, तो मुझे लगता है ये आपका घमंड है। वी नो सो लिटिल, सो लिटिल। एक आदमी ने खड़े होकर कहा परमेश्वर ने नाखून को ऐसे ही बना दिया। ये देख रहे हो नाखून जो अक्सर बचपन में बहनें हमें मारती थी। कितने भाई लोग हैं यहां पर जिन्होंने बचपन में अपनी बहन के नाखून खाए? ऐसे 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 मारती थी। एक, उसने हाथ उठाया, 1 2 3, ये देखो हाथ उठा रहे, वाह वेरी गुड। कितनी बहनों ने मारा है? आओ देखूं, हाथ देखूं। वेरी गुड मेरी बहन, कौन सा पुरस्कार दें तुझे? और हम लोग बचपन में वो देखते थे WWE, उसके लास्ट में लिखा रहता था ये घर पे मत चलाओ, और हमने सारे प्रयोग घर पे ही किए थे। बहन को बोलते थे सो जा, और ऊपर से देखा था आपने, हम करते थे। पीछे हंस रहे हैं लोग। एक आदमी ने कहा परमेश्वर ने नाखून है ना ऐसे ही बना दिया। कुछ लोगों को है ना कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी बोलते रहते, बोलते प्रभु ने नाखून ऐसे ही बना लिया, इसका कोई काम नहीं है। मुझे लगता है हमें नम्र होकर यह कहना चाहिए इसका कुछ काम है जो हमें पता नहीं है। किसी ने कहा नाखून किसी काम का नहीं है, प्रभु ने ऐसा ही बनाया। तो मैं ऐसे लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जब आपको खुजली होती है इस नाखून के सिवा और कुछ भी काम नहीं आता। गॉड इज अ वाइज गॉड, वो महान परमेश्वर है। वाह, है ना? चलो बहन बहन का हाथ पकड़िए, भाई भाई का हाथ पकड़िए। अब उन्हें मेरी तरफ से एक संदेश दीजिए, उन्हें कहिए आप बहुत कुछ जानते हैं पर आप सब कुछ नहीं जानते। हाँ, और मैं आपको एक सलाह दूं, सब जानने की कोशिश भी मत करो, परेशान रहोगे। 2 लोग बात कर रहे हैं, आपको ये जानना है क्या बात कर रहे हैं, फिर आप किचन में लेके जाते हो क्या बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बताना। अरे बोल तो रही हूं कुछ भी नहीं, बता 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 बता। करते हैं ऐसे, और पता चलता है बाद में कि आपकी बुराई कर रहे थे। अब सारा दिन खराब हो गया। इस दुनिया के सबसे दुखी लोग यही हैं जो सब कुछ जानते हैं। खुश हैं वो लोग जो बहुत कुछ नहीं जानते। मेरे पास कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ता हूं। प्रभु जो सिंपल मैसेज देता है अपनी कलीसिया में देता हूं, पहले अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता हूं। साधारण सी जिंदगी है मेरी, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बहुत लंबी लंबी गहरी गहरी बातें जानने का, क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर लोगों को ज्ञान बहुत है पर तैयारी नहीं है प्रभु के आने के बारे में। क्या फायदा? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बाइबल के सिवा और कुछ न पढ़ो या आपको प्रभु का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा ज्ञान घमंड भी ले आता है। ज्ञान के साथ घमंड भी आएगा, तो घमंड का खतना करके फेंको। बी अ हम्बल पर्सन।
नम्र बनो। बच्चा भी बात करता है ना, उसको सुनो। हो सकता है प्रभु उसके द्वारा भी आपसे बात करे। आमीन। एली सोया था, प्रभु एली से नहीं सैमुएल से बात कर रहा था। दिस इज अमेजिंग। परमेश्वर मूसा को कहता है तू जा, उन लोगों को छुड़ा, आजाद कर। मूसा जाता है फिरौन को, हे फैरो, यस लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन बोलता है नहीं जाने दूंगा। हर उसका ना एक विपत्ति ले आया। मेंढक पानी छोड़ के निकल आए, बहुत सारी तकलीफें आई, लोग बीमार पड़ गए, पानी ब्लड में कन्वर्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। आखिर अंत में ये बंदा परेशान होकर जब परिवार के लोग मरने लग गए उसके, तब उससे मूसा को बुलाया और कहा एक काम करो, जाओ तुम जाओ इधर से, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, है ना, अपने पे बनाई ना, इसलिए अभी कुछ नहीं चाहिए। अब घर के बच्चे मरने लग गए तो अभी बोलता है कुछ नहीं चाहिए, निकलो इधर से। अब देखिए, लाखों लोगों को लेकर मूसा इजराइल से कनान की तरफ जा रहा है। इस देश के बहुत से नाम हैं, इजराइल, कनान, प्रतिज्ञा किया हुआ देश, ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर उन्हें अब वहां ले जा रहा था। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मेरी विनती है, अगर आप में से किसी का भी मन यहां वहां है तो बहुत अब ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये बात समझाने के लिए मुझे यहां तक आना पड़ा। सुनिए, जब परमेश्वर इजरायलियों को उस देश में जाने के लिए कहता है तो परमेश्वर उन्हें एक आज्ञा देता है। गॉड हैज गिवन देम अ कमांड। प्रभु ने उन्हें एक आज्ञा दी। प्रभु ने कहा एक काम करना, जब तुम उस देश में जाओ तो उस देश में तुमसे पहले जो लोग रहते हैं उनके बीच में मत रहना, पहले उनको निकालना फिर उसको ले लेना। इट्स अ वेरी हार्ड कमांड। किसी के घर से निकालना, आप समझ रहे हो, 2.25 साल लग गए उन्हें पूरा इजराइल ऑक्यूपाइड करने के लिए। उसके बाद भी कुछ गोत्रों को जमीन नहीं मिली थी प्रॉपरली। अब एक चीज मुझे बताइए, परमेश्वर क्यों कहता है उन लोगों को जब तुम अंदर जाओ सबको बाहर निकालो, उनके बीच में न रहना? क्यों क्यों खुदा कह रहा है इनको निकालो और फिर रहो, इनके बीच में क्यों नहीं रहो? क्या प्रॉब्लम है प्रभु? एक चीज प्रभु जानता था कि अगर ये लोग इनके बीच में रहेंगे ये भी इनकी तरह बन जाएंगे। ये बात प्रभु जानते थे। प्रभु को डर था इस बात का, ये अपनी बेटियां वहां देंगे ब्याह के लिए, शादियां करवाएंगे और सारी इजराइल मिक्सचर बन जाएगी, अन्य जातियां, यहूदियां सब एक हो जाएंगे। जो मैं करना चाहता हूं वो हो ही नहीं पाएगा। जानते हो परमेश्वर ने उनको क्यों कहा कि इनको निकालो? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था इनका प्रभाव इन पर आए। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका प्रभाव दूसरों पर है कि संसार का प्रभाव आप पर है? मैं जवानों से एक बात पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, जो जवान है, फटी हुई जीन्स आपको पहनना किसने सिखाया? आजकल आपने देखा है फटी हुई जीन्स पहनते और पूछो तो बोलते हैं स्टाइल है, स्टाइल स्टाइल है। आप ऊपर जाओगे, जब प्रभु चमाट मारेगा ना तो उसको बोलना क्या है? वो बोलेगा स्टाइल है रे, स्टाइल है। फिर क्या बोलोगे? फटी हुई जीन्स। दाढ़ियां देखो आजकल लड़कों की दाढ़ियां। मेरी मां मुझे बचपन में मार मार के बेचती थी, जा बाल कटवा, जंगली लग रहा है, गुंडा लग रहा है, गुंडा। मेरी मां मेरे बालों से, आज ये लोग हर हफ्ते सलून में पड़े हुए हैं। ए अंकल, इधर से काट, इधर से पतला कर, इधर से जाड़ा कर। किसको दिखाना है? किसको प्रेजेंट कर रहे हो तुम?
किसके प्रभाव में हो तुम? जरा सोचो, एक मसीह घर में जन्म लेने के बाद भी हमारी हालत यह है, अन्य जातियों में लेते तो क्या होता? जीन्स फटी हुई, दाढ़ियां ऐसी, बातें बातें तो देखो, बातें भी अलग है। बाल देखो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे बाल गिर रहे हैं कि उठे हुए? जरा देख लो, उठे हुए हैं कि सोए हुए? ये उठते कैसे? मैंने कभी नहीं देखा है मेरे बाल खड़े हो जाएं, हमेशा सोए रहते। तो मैं कुछ लोगों को देखता हूं, प्रभु उनके बाल उसकी तरह खड़े। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उसका, आप भी समझो, वो काला काला जो घूमता रहता है। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु ये इनके बाल खड़े हैं, मेरे तो सोए हैं। तो प्रभु मुझे बोलते, जेल लगाया है, जेल। ये किसको दिखाने के लिए? आपको क्या लगता है लड़कियां पटेंगी इससे? आपको देख के लड़की ऐसे कहेगी, वाह। पता है लड़कियां क्या रिएक्ट करती है? मैं आपको बताऊं, मेरी सारी बहनें एग्री हो जाएंगी इससे। कभी कभी यंगस्टर्स ऐसी जिंदगी जीते ना, जब इनको लगता है कि कोई भी लड़की मेरे को इससे देख के कहेगी वाव, कोई वाव नहीं करती है। पता है दूर दूर से लड़की क्या करती है? ऐसे करती है वो। किसका प्रभाव है तुम पर? परमेश्वर, द बाइबल सेज, खुदा कहता है निकालो इनको इधर से। हमारी कलीसिया में एक लड़की आती थी, मुझे आके कहती है, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो। नहीं नहीं, इधर नहीं आऊंगी, मैं ऑफिस में आऊंगी आपकी। मैंने कहा मम्मी को लेके आना। अपनी मां को लेकर आई, अपनी मम्मी को अलग ऑफिस से बिठाया और मेरे को कैबिन में आके बोलती है, मैं 6 महीने से एक जगह पे नौकरी कर रही हूं और मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। ओके, इट्स ओके, आगे। अब हम एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं और मैंने अपने माँ बाप को भी इसके बारे में बता दिया। मैंने कहा तो मुझसे क्या चाहिए, आप बताइए क्या हम। मैंने उससे एक सवाल पूछा, क्या लड़का प्रभु यीशु मसीह को मानता है? क्या लड़का है तो उससे अच्छा विश्वासी है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्वास है वो आ जाएगा। वो तेरे को लेके गया है, तो उसको लेके आएगी। मैंने कहा मैं इस शादी में सहमत नहीं हूं, आपको करना है आप करो, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। मैं नहीं आ सकता और ना ही कोई पास्टर ये शादी पढ़ सकता है। सहमत है? ना ही हम आ सकते हैं, मैं तो नहीं आ सकता। अगर चर्च के अंदर कोई वेल विशर है आपका, बुला लो भले, बट मैं नहीं आ सकता। और ना ही कोई पास्टर एक ऐसी शादी पढ़ेगा जिसमें लड़का लड़की प्रभु में है और लड़का अलग से है और ना उसका बपतिस्मा हुआ है, ना वो यीशु मसीह को जानता है। उन्होंने मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, पर मैंने कहा नो बेटा, परमेश्वर गुनाह को आशीष नहीं देगा, ये गलत है। लड़की ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके शादी कर ली है। अभी कोविड खत्म हुआ और शादी की उसने। आज 1.5 से 2 साल होने को है, एक बार वो चर्च में नहीं आ पाई है। कभी कभी कॉल करके रोती है, कहती है ये मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देते हैं। दिन में 3 बार बाइबल डाउनलोड करके डिलीट करती हूं। बाथरूम में जाती हूं, डाउनलोड करती हूं, पढ़ती हूं, डिलीट करती हूं, बाहर आती हूं, फिर अंदर जाती हूं, दोपहर में डाउनलोड करती हूं, पढ़ती हूं, फिर डिलीट करती हूं, फिर बाहर आती हूं। मैंने बोला क्यों नहीं पढ़ने देते? बोलती है बस नहीं पढ़ने दे रहे। देखो इन्फ्लुएंस क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता किसका प्रभाव किस पे आ रहा है। क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा निकलो उनके बीच में से, निकालो उनको बाहर। और ऐसा नहीं है कि प्रभु अन्यायी था, उनको निकाल के बस अपने लोगों को, जिन लोगों को वो निकाल रहा था वो भी पापी थे, जादू टोना हर चीज में इन्वॉल्व थे। ये पुराने नियम में है, ये पुराने नियम में है। जब नेमे आता है इज़राइल में दीवार को बनाने के लिए,
वो दो लोगों को बड़ी डांट लगाता है, एक जिन्होंने अन्य जातियों में विवाह किया, दूसरा उन्हें जो अपने 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 भाइयों को ब्याज पे पैसा देते थे। अब पढ़ के देखो, लोगों के बाल पकड़ के ऐसे मुंडी सामने करके बोलता है तुमको पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ था? हाँ, अब पढ़ के देखो, लिखा है मैंने रईसों के बाल नचवाए। कितना स्ट्रिक्ट था वो। मैं क्यों ये बातें आपको बता रहा हूं? ताकि आप जानो कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। प्रभु पुराने नियम में इस्राएलियों को कहता है उनको बाहर निकालो, तब जाके रहो, नहीं तो तुम बिगड़ जाओगे। आज आप देखो संसार का कितना प्रभाव कलीसिया पर है। पिक्चर के सॉन्ग गाते हैं आजकल वर्शिपर्स, स्टेज देखो आजकल, स्टेज देखिए आपने आजकल, ये सारे लाइट्स ग्रीन येलो। मैं एक जगह पे खड़ा था, इधर से लाल लाइट, यहां से ग्रीन, यहां से येलो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे प्रचार करना है कि तात ही थतत ही करना है। ये क्या है सब? क्या जरूरत पड़ी है? किसको दिखा रहे हो तुम? किसकी कंपटीशन चल रही है? कौन से ग्रुप को तुम दिखा रहे हो कि हम भी कुछ हैं? अरे यही पैसा अलग करके रख दो, इससे अच्छे टीचर को बुलाओ ताकि लोग वचन प्रचार करें, लोगों को वचन मिले। मैं एक जगह पे गया, मैंने उस बंदे से पूछा कितना खर्चा किया स्टेज पे? 7 लाख रुपया। मैंने कहा 7 लाख स्टेज पे? हाँ पास्टर जी, जैसे जैसे हम गीत गाएंगे ना, ये लाइट्स ऐसे ऐसे आएंगी, पीछे से धुआं आएगा। आर्टिफिशियल महिमा का बादल, वाह। आर्टिफिशियल शकीना। मैंने उनको बोला ये मेरा आखिरी बार है आपके पास आना, अगली बार जब आओगे तो मुझसे पूछना स्टेज कैसे बनानी है। अगर मेरे कहे अनुसार बनाओगे तो मैं आऊंगा, बिकॉज आई नेवर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस इन नौटंकी। अरे कितने अच्छे अच्छे प्रचारक आते हैं, इससे अच्छा हम पैसे बचा के। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए सामने देखिए। कहिए बाजू वाले को, ड्रामों में विश्वास न करें। हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलो। हाँ बोलो, नौटंकियों में विश्वास मत करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परेशान न हो, ये टेंट बहुत स्ट्रांग है, नहीं गिरेगा आपके ऊपर। आमीन। कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा भी हवा चलेगी तो भी कुछ नहीं होगा। जैसा जिसका विश्वास है वैसा ही उसके लिए होता है। ब्रदर ये तो आपका विश्वास है ना, इधर आके बैठो फिर बात करो। एक आदमी ने एक पहाड़ पे रस्सी लगाई दूसरे पहाड़ तक, नीचे पब्लिक खड़ी थी, सबको बोला बताओ मैं इस तरफ से उस तरफ जा सकता हूं चलते चलते साइकिल पे? सबने कहा हाँ हाँ जा 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 जा। फिर वहां पहुंच के कहता है, वहां पे खड़े होके, अब कितने लोग ये विश्वास करते हैं मैं वापस साइकिल पे जाके वहां जा सकता हूं? लोगों ने कहा हाँ जा जा जा, मर हमें क्या कर, जा। उसके बाद उसे तीसरी बार कहा अब तुम में से कौन है जो ऊपर आएगा, मेरे साथ बैठेगा और मैं वॉक करूंगा? कोई नहीं आया। है ना, कई बार दूसरों को उत्साहित करना बहुत आसान होता है, खुद को हम नहीं कर पाते। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कहिए इजरायली परमेश्वर इजरायलियों के लिए यह चाहता था कि दुनिया का प्रभाव उन पर ना आए। अब आइए सामने देखिए। लेकिन आप जानते हैं नया नियम डिफरेंट है। न्यू टेस्टामेंट, नया करार डिफरेंट है। परमेश्वर ने अपने बेटे को वहां रखा जहां सबसे ज्यादा गुनाह है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, लातूर की कलीसिया, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपकी पहली बुलाहट एक प्रचारक, एक पास्टर बनना नहीं है। आपकी पहली बुलाहट गीत गाना भी नहीं है।
आपकी पहली बुलाहट वॉलंटरी करना भी नहीं है। ये सब बात में आता है, प्रभु हर एक को अपना अपना काम दे देता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सबसे पहली बुलाहट यही है जो यीशु मसीह ने की। उसे पापियों के बीच में रह के, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो उनके बीच में पापी नहीं रहा, उसने अपना प्रभाव लोगों पे छोड़ा। दैट इज अवर मिनिस्ट्री। अभी कई लोग हैं नंगे होके पहाड़ों पे बैठ जाते, मैंने सब छोड़ दिया है, मैंने मोह माया छोड़ दी है, मैंने कार बंगला गाड़ी छोड़ दी है। मुझे एक बात बताइए, ऊपर इसको तंग करने आएगा कौन? न कर्जा लेने के लिए कोई आएगा, न बीवी आएगी, न पास्टर आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ऊपर बैठ के छोड़ के क्या फायदा? हमारे प्रभु ने ऊपर जिंदगी बिताई। आप कौन हो ये ऊपर नहीं पता चलता है, ये जमीन पे दिखाई देता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी समझो आप मैं कपड़े उतार के ऊपर बैठ जाऊं और कहूं मैंने मोह माया छोड़ दी है, अरे ऊपर तुझे आएगा कौन तंग करने? आजा, 7 लोगों के बीच में रहे और हर कोई अपनी अपनी बातें कहेगा, तब तुझे पता चलेगा तेरे अंदर क्या है। हमारा प्रभु ऐसा नहीं था कि ऊपर जाके बैठ गया, मैं मोह माया छोड़ के आया हूं, बंदा सादगी में जीवन बिता। उसने ऐसी जिंदगी नहीं जी, वो हमारे बीच में रहा। उसने हर दिन गालियां सही, उसने हर दिन धमकियां सही, उसने हर दिन ताने सहे, उसके बाद भी वो पवित्र बना रहा, उसके बाद भी वो होली बना रहा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब हम उस समय में नहीं रहते हैं जब परमेश्वर लिखा है सबको निकालो और बीच में रहो। नो, ये प्रभु की आज्ञा है कि अब हमें इनके बीच में ही रहना है, और वो चाहता है हम अपना प्रभाव उन पर छोड़ें, और इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हमारा प्रभाव उन पर हो। आज मैं यहां पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं, स्पेशली लीडर्स से एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप स्टेज पे मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं या आप कोई भी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप दुनिया की तरह बन रहे हो कि आप यीशु की तरह बन रहे हो? मेरी उर्दू बाइबल कहती है दुनिया के हम शक्ल न बनो। ये लोग भी लड़ते हैं, हम भी लड़ते, तो क्या फायदा? क्या 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 डिफरेंस है? मैं एक चर्च में गया था, वहां पर 2 भाई पता है क्यों लड़ रहे थे? दोनों का सेम पास्टर से रिक्वेस्ट था, आज गाना मैं गाऊंगा, आज गीत मैं गाऊंगा। मेरे सामने लड़ पड़े। मैं कल से चर्च नहीं आने वाला है, जा भी नहीं रहा था, मैं कल से चर्च नहीं आने वाला। इतना गुस्से में। जानते हो गुस्सा क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, बेइज्जत करने वाला एक रवैया। देखो दुनिया तो इसमें चलती है, हम भी ऐसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका प्रभाव दूसरों पर आ रहा है? क्या कोई आपके साथ रह के ये कह सकता है कि सच में इस बंदे के अंदर प्रभु ने कुछ अच्छा काम किया? हम में से हर कोई खुश है, मैं प्रभु में आया, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैं प्रभु में आया, मुझे ये मिल गया, मैं प्रभु में आया, मुझे ये मिल गया। पर कितने लोग अपने चरित्र के द्वारा किसी को जीत सकते? क्या आप और मैं पहले अपनी बात कर रहा हूं, फिर आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप और मैं हर दिन नम्र बन रहे हैं? क्या आप और मैं हर दिन बहनों को पूरी पवित्रता से, पूरी पवित्रता से बहन समझते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं मैंने अपने फोन में कभी कोई अश्लील वीडियो नहीं देखा है? क्या आप ये कह सकते हैं यंग लोग, मैंने मैस्टरब्यूशन पर 100% विक्ट्री पाई है? अय्यूब की किताब एक सवाल पूछती है। परमेश्वर और शैतान बात कर रहे हैं। परमेश्वर अय्यूब के लिए कहता है शैतान को, क्या तू मेरे दास को जानता है? वो खरा सीधा बुराई से दूर रहने वाला है। शैतान कहता है बिना लाभ कोई तेरे पीछे नहीं आता। तू अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देता है इसलिए वो तेरे पीछे आते हैं। इन्हें तकलीफ दे के देख, ये तेरी बुराई करेंगे। क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर मुझे कुछ न मिले तो भी मैं उसके पीछे चलता हूं?
वो मेरा खुदा है। कुछ वो दे या न दे, वो बचाए या न बचाए, वो खिलाए या न खिलाए, वो मेरा खुदा है, वो मेरा परमेश्वर है। जरा सोचो उस बहन के बारे में जिसने एक यहूदी घर में शादी की और उसका पति मर गया, और जब उसकी सास कहती है कि काम कर तू जा, तेरा यहां अभी कुछ भी काम नहीं है, उसके बाद भी वो कहती है नहीं ममा, मैं आपके साथ ही आऊंगी, आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सब कुछ खोने के बाद भी वो कहती है यस, योर गॉड इज माई गॉड। अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। आज मैं लातूर की अपनी प्यारे से भाई बहनों के साथ कुछ पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाल दिया और कहा जाओ उस नगर में रहो, लेकिन सबको निकाल दो। पर नए नियम में परमेश्वर ने किसी को भी नहीं कहा कि तुम जाओ और एक क्रिश्चियन कॉलोनी में जाके रहो जहां पर तुम्हें कोई तंग करने वाला ना हो। उसने हमें अन्य जातियों के बीच में रखा है ताकि हम अपने स्वभाव के द्वारा प्रकट कर सके कि हमारा परमेश्वर कौन है। जिसने ये बुलाहट अपनी हासिल नहीं की है ना, जिसने इस बुलाहट को गंभीरता से नहीं लिया है ना, विश्वास कीजिए एक दिन आपकी मिनिस्ट्री पे दाग लगेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जो अपने जीवन में सेवकाई पे अधिक ध्यान देता है पर प्रभु के साथ चलने पर नहीं, विश्वास कीजिए एक दिन आपकी ही कलीसिया आपको खड़े होके आपको ब्लेम करेगी। मैं गवाह हूं इस बात का। विश्वास कीजिए आप कितना भी अच्छा संदेश प्रचार करो, लोग भूल जाएंगे। उन्हें याद रहेगा आप जीते कैसे। आप कितना भी, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने आज तक इस यंग एज में 1700 संदेश प्रचार किए। आई प्रीच 1700 मैसेजेस, मेरे पास लिखे हुए 20 रजिस्टर से मेरे पास, मैं उठा नहीं सकता हूं। इतने मोटे मोटे रजिस्टर से जो भी प्रचार करता हूं घर पे जाके लिख देता हूं। और विश्वास कीजिए मैंने अपने कलीसिया में ऐसे लोग देखे हैं, विश्वास कीजिए कि इतना प्रचार हुआ लेकिन किसी ने किसके लिए कुछ कहा, उसे चर्च छोड़ दी। मैं प्रभु को कहता था प्रभु इतना संदेश दिया मैंने और ये 1 मिनट पे चर्च छोड़ के चले गए। मुझे प्रभु ने कहा कितना भी अच्छा प्रचार कर ले ये भूल जाएंगे, लेकिन तू कैसी जिंदगी जीता है ये सबको याद रहेगा। तो ब्रदर आपका क्या कहने का मतलब है? प्रचार न करें? बिल्कुल करना है जी, वो तो खाना है, पर प्रचार से इंपॉर्टेंट है ये कि हम अपना क्या प्रभाव दे रहे हैं, क्या प्रभाव दे रहे हैं। जिंदगी देखी जाती है, इसलिए ये नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं लिखा गया है कि उसका संदेश ज्योति है और वो ज्योति मनुष्यों के लिए है। लिखा है उसका जीवन ज्योति है, उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है, संदेश नहीं। मैं बहुत मेहनत करता हूं वचन को प्रचार करने के लिए, किधर घूमने नहीं जाता हूं, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाता हूं। मेरे कलीसिया में एक मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, ही इज माई रिप्रेजेंटेटिव। जिस भी शादी में जाना होता है उसी को भेजता हूं। मैं बोलता हूं प्लीज ये मेरी तरफ से है, उनको देना, ब्लेस करना, बट बोलना मैं बिजी हूं। मैं बहुत सारी जगहों पे नहीं जा सकता क्योंकि प्रभु ने मुझे 5 कलीसियाएं दी हैं। मुझे हर हफ्ते उन कलीसियाओं में विजिट करना रहता है। मुझे बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है उन्हें बताने के लिए। उसके बाद मुझे और भी पास्टर बेंजामिन की तरह कुछ और भी लोग हैं जो मुझे इनवाइट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें वचन पे ध्यान नहीं देना है, हमें बहुत वचन देना है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि वचन प्रचार करने के बाद हम कैसी जिंदगी जीतेंगे, हम किस तरह बात करते हैं। ये मैसेज सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं है, हमारे लिए है। ये मत समझना कि ये संदेश यहां पर नहीं लिखा है कि ये सिर्फ पास्टरों को, डीकनों के लिए। नो नो नो, ये आप में से हर एक के लिए है। मैं कलीसिया में था, एक कुर्सी मिल सकती है दिपेश, आप चेयर लो। वहां पर मैंने कुछ लोगों को पता है कैसे बैठे हुए देखा, बाप रे। एक चर्च में गया मैं, वहां
वहां पर कुछ लड़के ऐसे बैठे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बच्चा उठा लेगा, ले लेंगे, बच्चे ले लेंगे। एक लड़का ऐसा बैठा था चर्च के अंदर, ऐसे पांव पांव पे डाल के। और भाई तू ये फोटो क्यों निकाल रहा है, पागल है क्या? रख अंदर, चरिया डिलीट कर, वीडियो बनेगा मेरे लिए फिर। यार ये फोटो निकाल रहा है, कोई मत निकालो, हाँ मैं टपली मारेगा आके। लड़का ऐसे बैठा है चर्च के अंदर, विश्वास कीजिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक लड़का चर्च के अंदर ऐसे बैठा है। विश्वास कीजिए मैं उसके सामने गया, मैंने उसको कहा साहब चाय पानी कॉफी। जैसे ही मैंने उससे पूछा ना, नहीं नहीं पास्टर जी कुछ भी। मैंने कहा नहीं नहीं बैठो, तुम्हारे बाप का घर है, बैठो। अरे चर्च में बैठने का तमीज नहीं है, ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के बैठते हैं। क्या बोलूं, क्या प्रचार करूं? भजन संहिता 139 पढ़ा है, दाऊद कहता है यहोवा मेरा उठना और बैठना जानता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अब आप सोचो मैं इधर प्रचार कर रहा हूं, ओ प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, और आप लोग हाँ 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 क्या बातें बता रहा है ये। और जैसे मीटिंग पूरी हुई और मैं ऐसे बैठ गया, पूरा प्रचार गया। आप बोलोगे ये देखो करनी और कथनी देखो इसकी, बोलता क्या क्या है, जीवन बात करता है। लाइफ स्पीक्स द बाइबल सेज। एक दिन लोग आके फिलिप्पुस से कहते हैं हम यीशु से मिलना चाहते हैं, महाशय देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। पता है वो क्या करता है? बेटा खड़ा हो जा। दोनों अंदर जाते, जीसस को बोलते कोई आपको देखना चाहता है, बैठ जा। यीशु मसीह पता है क्या करते हैं? एक बीज लेते हैं। अब जो मैं ये पढ़ रहा हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं, ये उर्दू प्रोनाउंसमेंट है, ये हिंदी में नहीं है। यीशु कहता है जब तक ये बीज हाथ में है ये कभी फल नहीं ला सकते, क्योंकि बीज लाने के लिए इन्हें जमीन पे गिरना पड़ेगा। जब ये जमीन पे गिर जाते हैं तब ये फट जाते हैं और इनका जीवन बाहर आता है। प्रभु वो आपको बोल रहे हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। ये क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल यही उत्तर है। तो मुझे देखना चाहते हैं ना, ये रास्ता है। यीशु पता है तो क्या कह रहा था? तू चाहता है लोग तेरे अंदर मुझे देखें? यस, छोटा बन, गिरना सीख, अपने आप में मरना सीख, अपनी इज्जत में मरना सीख, अपने प्राइड में मरना सीख, अपने बड़ेपन में मरना सीख, छोटा बन, तब लोग तेरे अंदर मुझे देख पाएंगे। आज यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं बस बंद कर रहा हूं 2 मिनट में, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारी पहली बुलाहट एक पास्टर, एक प्रचारक, एक प्रॉफिट। आपको पता है आजकल प्रॉफिट बनना भी आजकल फैशन हो गया। पास्टर हम लोग भी जानते हैं ये सारी बातें। आजकल प्रॉफिट बनना ना, आप विश्वास करो, मैं बहुत सारी स्टेट्स में जाता हूं, मुझे बहुत छोटी सी उम्र में प्रभु 29 राज्यों में ले गए। फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, फ्रॉम नागालैंड टू गुजरात, मैं सब जगहों पे गया। मैंने कहां कहां पर ये बात देखी, कहां कहां पर है ना, प्रॉफिट बनना आजकल फैशन बन चुका है। मैं एक स्टेट में गया, 6 दिन का बच्चा उन्होंने मुझे हाथ में दिया, कहते हैं पास्टर जी एक काम कर दो, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दो। मैंने कहा हाँ, क्या नाम है? इसका नाम है प्रॉफिट सैमुअल। और वो बच्चा भी हंस रहा है। मैंने बच्चे को उठाया, मैंने कहा आओ मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने बच्चे को कहा मैं मसीह में आने के बाद 14 साल के बाद पास्टर बना हूं, तू 5 दिन में भविष्यवक्ता बन गया। वाह, किसी को कुछ भी बना देते हो, प्रभु को बगैर प्रभु से पूछे,
आप जानना चाहते हो प्रॉफिट कौन होता है? नहीं जानना चाहते? कोई जानना चाहता है भविष्यवक्ता कौन होता है? हु इज अ प्रॉफिट? चलो इधर देखो, बताओ मैं क्या कर रहा हूं? क्या ये पैसा है ना अम्मा? आप भी करो, ऐसा करो, सब लोग करो। ये पैसे का निशानी है ना, गिनना। बोलो, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही सच्चा प्रॉफिट है। समझ ले? एक प्रॉफिट को मैंने कॉल किया, पास्टर जी आप आएंगे हमारे चर्च में? डोंट कॉल मी पास्टर जी, मेरे को पास्टर नहीं बोलो, मैं प्रॉफिट है, प्रॉफिट। मैंने कहा प्रॉफिट जी आओगे? आऊंगा। कितने लोग आते हैं? पास्टर जी छोटी कलीसिया है, हम तो 125-150 लोग थे उस टाइम पे, अभी बड़े हम 125 लोग हैं। पूछना पड़ेगा प्रभु से, उससे पूछेगा जो 12 के लिए नीचे आया था। सुनिए सुनिए, अभी तो रुको, अभी तो स्टार्ट किया है। ट्रेन में नहीं आएगा, मेरा फ्लाइट बुक करेगा। मैंने बोला वो मेरे को पता है, हम भी आपका समय जाया नहीं करेंगे, मैं आपकी बुकिंग करवाऊंगा, मैं भी फ्लाइट में ही जाता हूं। ये ठीक है, कहां रखोगे? मैंने कहा हमारे टाउन में सबसे अच्छी होटल में रखूंगा, प्रवीण इंटरनेशनल, हमारे टाउन में सबसे बड़ी होटल है वो। नहीं 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 नहीं, रेडिसन है क्या? मैंने कहा उसको बनाने के लिए मुझे 15 साल लग जाएंगे, अभी तो नहीं है वो हमारे पास। अच्छा अच्छा, कौन सी कार बेचोगे? उन दिनों में हमारे पास अल्टो 10 थी, जिसमें मैं खुद भी नहीं आता हूं। मैंने कहा पास्टर जी हम अच्छी गाड़ी लेके आएंगे, आप परेशान ना हों। अच्छा अच्छा, कोशिश करो BMW लाओ या तो ऑडी लेकर आओ, 80 लाख की गाड़ी है। मैंने कहा पास्टर जी आप एक काम करो, अभी मैं आपको बताता हूं आपको बुलाना है कि नहीं। अगले दिन मैंने फोन रख दिया, अगले दिन उनको पता चला कि एक्चुअली मैं यूट्यूब पे प्रीच करता हूं, मेरी कोई थोड़ी फॉलोइंग है। तो उन्होंने बोला आप कौन बोल रहे हो? मैंने कहा पास्टर जी मैं सूरज बोल रहा हूं, सरनेम मैंने कहा प्रेमानी। अरे यार तू पहले तो बता कि तू है। मैंने कहा मतलब गरीब कोई कॉल करेगा तो उसके साथ ऐसा करोगे क्या? अरे बोल बोल कभी आना है? मैंने कहा पास्टर जी मैं आपको बताऊंगा। अरे बोलना यार कभी आना है? मैंने कहा पास्टर जी आपसे सस्ता हाथी है। बोल दिया मैंने, बुरा लगा उनको, लगने दो। कुछ लोगों को उनका आईना दिखाना जरूरी होता है, ये हालत है आजकल। वो पहले के भविष्यवक्ता थे जो लोगों को दिल बताया करते थे, हे हनन्याह और सफीरा तुम क्या कर रहे हो? आजकल का प्रॉफिट सिर्फ स्कूटर और कार नंबर बताता है। क्या फायदा? पता नहीं कभी कभी ये कहां से मिलता है इनको, मुझे लगता है ये फेसबुक से पता करते हैं। बचो इन लोगों से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों का पीछा करो जो आपको इसकी तरफ फेर दे। मैं हमेशा कहता हूं ऐसे लोगों को सुनो जिनको सुनने के बाद आपकी भूख बाइबल के लिए बढ़ जाए। एक सच्चा व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह होता है, वो कभी आपको अपनी मिनिस्ट्री की तरफ नहीं खींचेगा, वो हमेशा आपको जीसस शो करेगा। मैं नहीं, जो मेरे बाद आने वाला है उस पे ईमान लाओ, जीसस। आज बंद करने से पहले पूछना चाहता हूं, आप भी नासरत में ही रहते हैं, आप भी बुराइयों की जगहों पे रहते हैं। यू आर एग्जैक्टली लाइक यशुआ। आपको प्रभु ने अपना आत्मा दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बड़ी नम्रता से, क्या आपका प्रभाव उन पे जा रहा है कि उनका प्रभाव आप पे आ रहा है? क्या आप ये बोल सकते हैं मेरा बोलना यीशु की तरह बनता जा रहा है, मेरा सोचना यीशु की तरह बनता जा रहा है, मेरा उठना बैठना यीशु की तरह बनता जा रहा है, मेरा चलना फिरना यीशु की तरह बनता जा रहा है? ऐसा कोई नहीं है लातूर में ब्रदर जिसके साथ जिससे मैंने पैसे लिए और मैंने लौटाए नहीं है। मैंने सबको लौटा दिए ब्रदर। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं यीशु की तरह जिंदगी जी।
यही तो वो लोग हैं जो उसके आने पे उठाए जाएंगे। दे आर द पीपल। अपनी इस बुलाहट को एक्सेप्ट करो। आपको पता है ये संदेश मैंने आपको क्यों दिया? शाम को है ना, सब लोग आएंगे इधर, नौकरी छूट जाएगी ना, शाम को आना सबके लिए बहुत इजी होता है। लेकिन इस सभा में है ना, वही लोग आते हैं जो भूखे और प्यासे होते। इसीलिए मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तू ये संदेश दे, क्योंकि ये वो लोग नहीं है जो सिर्फ चमत्कारों के लिए आते हैं, ये मेरे लिए आते हैं। They love me, not just my things. हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, मैं कोशिश करूंगा आज के बाद कि मैं आपसे वैसा व्यवहार करूं जैसा यीशु मसीह करते थे। बोलो बोलो। हाँ, बाजू वाले को बोलो। यही हमारी बुलाहट है। उसके बाद मतलब पास्टर प्रभु नहीं बनाएगा, उसकी इच्छा होगी तो बनाएगा, उसकी मर्जी होगी तो बनाएगा, और न भी बनाए तो भी कोई बात नहीं, हम उसके साथ चलेंगे। है ना? मैं तो आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, मैंने प्रभु को कितनी बार कहा था, प्रभु आप मुझे बनाएंगे तो भी ठीक है, ना बनाएंगे आई एम हैप्पी, मैं जहां भी हूं आपके साथ हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चलो बंद करने से पहले एक लाइन बाजू वाले को बोलो, बोलो सेवकाई के लिए कभी नहीं लड़ना चाहिए। प्रभु दे तो भी धन्यवाद, न दे तो भी धन्यवाद। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? आजकल लड़ते हैं, पता है, बहुत जगहों पे। सेक्रेटरी बनाओ मुझे, चेयरमैन बनाओ मुझे, नहीं बनाओगे मैं कलीसिया नहीं आएगा। इधर आ, अभी निकल, गेट खोलो, नहीं उधर वो वाला खुला है, उधर से निकलो। ये किसको बोलते हो बार बार हम चले जाएंगे, किसका नुकसान है? आप याद रखना मेरे भाई इस बात को, खुदा तेरे बगैर भी खुदा है, पर तू खुदा के बगैर कुछ नहीं है। यस, हालेलुया। वाह, पंजाबी हालेलुया, हालेलुया। पंजाब में ऐसे बोलते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आप कौन है? आपको मैं बताना चाहता हूं, जब उसको कोई राजा बोलने वाला भी नहीं था ना, तब भी वो राजा था। जब उसकी कोई आराधना करने वाला नहीं था ना, तब भी वो परमेश्वर था। आपकी आराधना उसे खुदा नहीं बनाती, वो था, वो है, वही आने वाला है। He is our God, वो हमारा परमेश्वर है। आपकी आराधना उसे खुदा नहीं बनाती, वो तब भी खुदा है जब आप थे ही नहीं, जब उसको कोई खुदा बोलने वाला भी नहीं था। कौन उसका मंत्री हुआ? यशायाह कहता है, किससे सलाह लेके वो आगे बढ़ा? जी नहीं, वो खुद में यहोवा है, वो खुद में खुदा है। आमीन। आइए हम अपने प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे। Give a good clap for the Lord Jesus. Very good, very nice. Hallelujah. Wow, wow, wow. Worship you, Jesus. Somebody shout for the Lord. Hallelujah. तो कितने लोग अपनी बुलाहट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? आज से लीडर का चोला उतारो और सबसे पहले हम यीशु की तरह जिंदगी जिए। ओह, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों का आदर करें, हम लोगों से प्रेम रखें, हम लोगों को सहन करें, बर्दाश्त करें। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको लगता है, हाँ ब्रदर ये मेरी बुलाहट है कि मैं पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जीऊं और मेरा प्रभाव दूसरों पर हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर मैं ये बुलाहट एक्सेप्ट करता हूं, तो आप अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद यीशु जी। खुदा शाम को यहां बहुत से लोग होंगे, लेकिन इस समय तेरे वो लोग हैं जिनको तू चाहता था वो आए।
मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, जो तूने मुझे कहा वो मैंने इनको बोल दिया। अब मैं दुआ करता हूं इस वचन को जो इनके अंदर बोया गया है वो तेरी तरफ से फलवंत हो प्रभु। हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना। हम इजरायलियों की तरह नहीं हैं जिनको परमेश्वर आपने कहा कि सबको निकाल के रहो। आपने यीशु की तरह हमें नासरत में रखा है ताकि हम प्रकट करें कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। हमारे स्वभाव को बदल प्रभु, हमारे सोचने के तरीकों को बदल, हमारे बोलने के तरीकों को बदल, हमारे उठने और बैठने के तरीकों को बदल खुदा, और होने दे प्रचार जीवन से हो प्रभु। मैं आपसे ये मांगता हूं, हर एक को आशीष दे, हर एक पर दया कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू।